खुश आहे सभा का टाइम देऊ लागेल पाहिजे नाही बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर थैंक यू हेलो वहाँ पे जो भी 75 रुपये या 125 जो भी वहाँ पे है जमा होता है सर और निःशुल्क है ग्रीन वाला ठीक है हाँ बच्चों का एमबी लेकिन निःशुल्क होगा तो क्या करेंगे नहीं पैसे नहीं सर जीरो आएगा ठीक है ठीक है हाँ आप चेयर वही मंगा देते हैं सर को जाना देना ये लॉ भी हाँ जब बस ऐसे प्रेस हाँ बस बिल्कुल हो गया सर अभी लेफ्ट का अभी अभी सर ये बायोमेट्रिक अपडेट सर इनकी प्रोसेस हाँ आप थोड़ा बड़ा सा आगे खोल के देखना हाँ बस जैसे फिंगर भी नहीं आ रहे हैं हाथ भी नहीं आ रहे फेस से डिटेक्ट कर लेते सर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में डिजिटल इंडिया अपने आप में एक बड़ा मिशन है तो इसके माध्यम से सेवाओं का वितरण है और इसमें डिजिटली हमारी अपनी पहचान हर एक भारतीय नागरिक को आती तरीका है। ऐसे में आधार सबसे कीमती दस्तावेज है और ये जो जारी करने वाली अथॉरिटी की वेबसाइट और बाकी सारा डेटा है सर्वर है वो इसका बड़ा आधार बड़ा मंच है। लेकिन समय समय पर कभी बच्चे हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स अपडेट करने होते हैं और हम अपने मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं बायोमेट्रिक्स अपडेट करते हैं एड्रेस अपडेट करते हैं ये सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसे में जालसाजी ना हो इसको लेकर अथॉरिटी खुद यहाँ आई है और राजस्थान का चौथा आधार सेवा केंद्र ब्लैक सिटी उदयपुर में खुला है। मुझे लगता है ये दक्षिण राजस्थान के लिए बड़ी खबर है और साथ ही साथ आप देखेंगे क्योंकि KYC जब करना होता है तो मैसेज ये आता है कि आधार कार्ड के साथ में आप लिंक करें तो करें कैसे क्योंकि वहाँ फिर और अपडेट की इश्यूज आते हैं। साथ ही साथ आप देखें गवर्नमेंट की सारी योजनाएं जो DBT के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और DBT के माध्यम से उसका लाभ मिलता है और जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है करोड़ों में है 100 करोड़ के आसपास जाती है। तो मुझे लगता है ऐसे में ऑथेंटिक तरीके से अथॉरिटी खुद आधार कार्ड में अपडेट करे नया जारी करे सुविधा युक्त करे विश्वसनीयता के साथ करे तो मुझे लगता है ये अपने आप में उदयपुर के लिए बड़ी अच्छी खबर है। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ मेवाड़वासियों को शुभकामना देता हूँ। राजस्थान का चौथा आधार सेवा केंद्र उदयपुर में खुला है अथॉरिटी खुद लेके आई। आपने स्वयं बायोमेट्रिक कराया कितनी देर में ये रिस्पॉन्स हुआ? मेरा ख्याल है मैं 2.5 मिनट से कुछ कम समय तक वहाँ बैठा हूँ बातें करते गए हैं और बायोमेट्रिक्स अपडेट का मेरा प्रोसेस था वो प्रोसेस पूरा हुआ है ऑथेंटिकेशन हुआ है उसमें दोनों हाथों की उंगलियां और अंगूठे वो जो सारी चीज़ें उसमें कैच करना और उसके बाद ही बाद 2 तरह के दस्तावेज अटैच करना मुझे लगता है स्पीड बहुत फास्ट है। तो ये सारी चीज़ें सुविधायुक्त हैं अपडेट वर्जन है और फ़ोटो भी आप देख रहे हैं पहले से फ़ोटो जो था पहले शुरू में जब आया था ऐसा लगता था कि आदमी जेल से भागा हुआ है क्या ऐसा लगता था तो वो अब फ़ोटो अच्छा आ रहा है उसे पहचान खुद कर पा रहे हैं कि हाँ ये मैं हूँ और मेरा एक अच्छा फोटो आता है। मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हुई ये अब अपडेट वर्जन के साथ है सुखद स्थिति है सुखद परिस्थिति है और डिजिटल इंडिया एक निश्चित रूप से एक नए मुकाम पर पहुँच रहा है। पहले इन मित्रों को लेकर खबरें आ रही थी कि लूट रहे हैं आधार के नाम पे लूट रहे हैं क्या इस पर अंकुश लगेगा आपके? देखिए शिकायतें बहुत थी मतलब शिकायतों का निवारण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का यही मिशन है कि यदि हम समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यदि हम केवल समस्याओं की बात करें तो हम खुद ही समस्या नहीं बन जाएंगे। ऐसे सारी चीज़ें थी लेकिन डिजिटल इंडिया ने बड़ी ताकत दी है और अपडेट वर्जन यहाँ आना और साथ ही साथ अथॉरिटी का खुद का
आधार सेवा केंद्र आना और राजस्थान का चौथा होना, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के कितने बड़ी जनसंख्या को लाभ देंगे। कई कोटरा जैसे कुछ क्षेत्रों में तो ये आता था कि वहाँ किसको ऑथराइज करें। हम लोग लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से अथॉरिटी के जितने भी ऑफिस हैं उनको लगातार संपर्क करते रहे। दिशा बैठक में भी ये मुद्दा उठाया था। तो ये सारे विषय तो थे, लेकिन अब जब अथॉरिटी खुद सेंटर लेके आई है तो मुझे लगता है नागरिकों को राहत मिलेगी और जो भी सेवाएं, चाहे वो नया जारी करना हो, बायोमेट्रिक अपडेट करना हो, मोबाइल अपडेट करना हो, एड्रेस अपडेट करना हो, तो सारी चीज़ें सुविधा युक्त मिलेगी और विश्वसनीयता के साथ मिलेगी और पूरा क्रम के साथ मिलेगी। मुझे लगता है शुभकामनाओं का दिन है। आज मैं सबसे पहले उदयपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूं, उनके माननीय सांसद श्री मन्नालाल रावत जी से ये सेंटर आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ये सेंटर 8 किटों का सेंटर है, बी टाइप सेंटर इसको बोलते हैं। उदयपुर के लोग यहाँ पे सारे फैसिलिटी आधार के जो इनरोलमेंट होता है, न्यू आधार बनना, अपडेट, कोई भी अपडेट हो, चाहे डेमोग्राफिक हो, बायोमेट्रिक हो या मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो बच्चों का होता है, वो सारा हो पाएगा। लोग अपने कन्वीनियंट टाइम पे, कन्वीनियंट डे पे यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट के लिए वो uidi.gov.in पे जाएंगे, वहाँ बुक अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन है, आधार सेंटर वहाँ पे सेलेक्ट करें, उदयपुर आएगा। उसके बाद वो अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे आ सकते हैं। ये 8 किटों का सेंटर है, तो पर डे यहाँ पे 400 से प्लस लोगों का हैंडलिंग कैपेसिटी है। 400 प्लस लोगों का यहाँ पे सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंट आधार की भी फैसिलिटी है। जिनका आधार कार्ड खो गया हो या पुराना हो गया हो, फट गया हो, तो यहाँ पे आके प्रिंट आधार भी करवा सकते हैं। ये चार्जेबल है? प्रिंट आधार चार्जेबल है, 40 रुपीज़ चार्ज है। जो कोई अपडेट करवाना है तो जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हाँ, जैसे कोई भी आप डेमोग्राफिक अपडेट कराते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, मोबाइल नंबर, उसके लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित है। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये है। मैं अपील करना चाहूँगा उन बच्चों का जो 5 साल से ऊपर हुए हैं या 15 साल से ऊपर हुए हैं, उनके लिए निःशुल्क सुविधा है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट का, वो ज़रूर करवाएं। वो अगर करवाते हैं तो चूँकि आजकल हर एक एग्ज़ाम में, नीट से IIT में कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन होता है, तो बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूर करवाएं। छुट्टी के दिन आएँ, जिस दिन स्कूल नहीं रहता है, यहाँ पे सेंटर में आएँ, निःशुल्क है। मैं सारे पेरेंट्स से अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चे को लेके आएँ इस सेंटर पे और निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाएँ। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? सीनियर सिटीजन के लिए अगर देख सकते हैं, ये जो सेंटर है पूरा सीनियर सिटीजन फ्रेंडली, व्हीलचेयर फ्रेंडली, दिव्यांग फ्रेंडली बनाया गया है। व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सेंटर पूरा सेंट्रलाइज एसी है, बैठने की सुविधा है, यहाँ पे पानी व्यवस्था है, टॉयलेट व्यवस्था है। तो सारी सुविधाओं को देखते हुए ये सेंटर बनाया गया है। टोकन की क्या व्यवस्था रहेगी? पहले आओ पहले पाओ? टोकन आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं स्लॉट में, अपनी कन्वीनियंट टाइम में आए, पहले आने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आप फ्री लगे, आपका जब टाइम फ्री हो, उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप स्लॉट लेके आए। यदि बाहर 100 जने एक साथ आ गए, उस समय क्या करेंगे आप? देखिए, 2 तरीके से होते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं तो उसमें टाइम मेंशन होता है, तो एक साथ आने का ज़रूरत नहीं है। अगर आ गए तो ऑफलाइन के भी यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं, वो उनको सुविधा देते हैं। और अगर कोई जैसे काफ़ी बुजुर्ग आ गए और ये कुछ महिलाएं हैं या कोई दिव्यांग है, तो हम लोग उसको थोड़ा प्रायोरिटी करवा देते हैं। ये चीज़ है।